गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे विद्यार्थियों। आज दिनांक 21/4/2020 मैं सीपी अग्रवाल विषय भूगोल को लेकर उपस्थित हूँ। कक्षा 12 के विद्यार्थी इस समय जुड़ रहे होंगे और आशा करता हूँ कि आप सब लोग पूरे मनोयोग से अपने घरों में लॉकडाउन के दौरान पढ़ रहे होंगे। बच्चों, विषय है भूगोल। वो विषय भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था। सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब हम भारत के लोग हैं, भारत की अर्थव्यवस्था है, तो मैंने देखा है कि बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भारत कहाँ है। जब तक भूगोल का विद्यार्थी ये नहीं जानता कि किसी चीज, किसी देश की, किसी स्थान की लोकेशन क्या है, तब तक वो कायदे से उसका अध्ययन नहीं कर सकता। तो क्योंकि आज हम पहली बार पढ़ा रहे हैं इस कक्षा में दोबारा से, यानी एक तरीके से नए सत्र में पढ़ा रहे हैं, तो गत वर्ष आपको पढ़ाया जरूर गया था, लेकिन मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा। सबसे पहले फाइंडिंग ऑफ प्लेस, किसी स्थान को हम कैसे ढूंढते हैं और कौन सा स्थान विश्व का कहाँ पर है, ताकि उसकी व्यवस्था, उसके लोग, उसकी जलवायु, उसके उद्योग धंधे, इन सब के बारे में पता कर सकें। बच्चों देखो, कायदे से आप देखिए कि इतना बड़ा विश्व है, ये विश्व है हमारा, और इस विश्व में आप देखिए कि यदि एक गली मोहल्ले में आप रहते हैं और एक बड़ा गांव आपका है, मैं कहता हूं कि मेरे एक पत्र ये अमुक व्यक्ति को दे देना, तो सबसे पहले आपका प्रश्न होता है कि सर उनका पता क्या है, किस गली में रहते हैं, कहाँ को रहते हैं, ऐसे आप पूछते हैं। लेकिन इतने बड़े विश्व में हमने कहा कि भारत, हमने कहा न्यूयॉर्क, हमने कहा वाशिंगटन, हमने कहा जापान, हमने कहा टोक्यो, हमने कहा सिडनी, तो एक सवाल ये आता है कि ये कहाँ है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको वो गली मोहल्ले बताऊंगा जिसकी वजह से हम किसी स्थान पर पहुंच सकते हैं, ताकि भूगोल के विद्यार्थी का कार्य है, जैसे ही उसको हम किसी स्थान का नाम लें, तुरंत वो दिमागी रूप से वहां उपस्थित होना चाहिए। इसके लिए देखिए, ये इतनी बड़ी जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, इसमें हमने कहा कि एक ये वो बिंदु है ए, ये वाला ए बिंदु है। जैसे कि मैंने कहा कि ये चिट्ठी हमारी रामपाल सिंह को दे देना, तो हमने कहा हुज रामपाल, नहीं पता है। ऐसे मैं कहता हूँ हाँ, ए बिंदु पर पहुंचना है, तो आप ए बिंदु कहाँ है, कैसे है, नहीं पता है ना इतनी बड़ी पृथ्वी में। तो इसके लिए हमने बहुत आसान तरीका है, बच्चों इसे ध्यान से देखें, और जीवन भर जब तक आप भूगोल पढ़ेंगे इसके बाहर नहीं निकलेंगे, ये आपको हमेशा ही पढ़ना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पृथ्वी का अर्धक करते हैं। जो हमने एक अर्धक किया है, इस रेखा को हम 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, या हम इसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। बल्कि इससे भी पहले मैं ये कहूंगा कि अक्षांश रेखा, आपके दिमाग में एक सवाल आ गया होगा, ये अक्षांश रेखा क्या होती है। मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा, इस पृथ्वी को ठीक से समझने के लिए हमने कुछ भागों में विभाजित किया है, और उन भागों को कहते हैं नंबर 1 अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा जो केवल काल्पनिक रेखा है, कहीं वास्तव में नहीं खींची है, और पूरी पृथ्वी पर इनकी संख्या 180 है। और दूसरी होती है जो सीधी रेखा खींची हुई है, यानी जो उत्तर से दक्षिण को खींची हुई है, वो है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, इनकी संख्या होती है पूरी पृथ्वी पर 360। पहचान है, अक्षांश रेखाएं हमेशा सीधी, यानी पश्चिम से पूर्व को खींची है, और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण को खींची हैं। तो ये रेखाएं इस पृथ्वी को विभाजित कर हमको समझने में बहुत सरलता प्रदान करती हैं। तो ये जो रेखा हमने खींची है, अभी आपने देखा, भूमध्य रेखा इसका नाम रखा गया है। इसको भूमध्य रेखा हम लोग कहते हैं, इसको विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, इसको प्रमाणिक अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। अब ये जो हमारा बिंदु ए है, इस पर पहुंचने के लिए देखिए हम कैसे पहुंचेंगे। तो अब आसान हो गया कि हमारा बिंदु ए पृथ्वी के इस भाग में है, लेकिन यार बड़ा संकट है, इस भाग का क्या मीनिंग है, कौन सा भाग है। इसलिए इस पृथ्वी को समझने के लिए हमने इसको गोलार्धों में विभाजित किया, और इसका नाम हमने रखा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और ये हो गया हमारा, आप देखिए, पूर्वी गोलार्ध, और ये हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध। अब आपने देख लिया कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध तो आप पहचान रहे हैं, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की सीमाएं आप नहीं पहचान रहे। तो ऐसे ही हमने एक 0 डिग्री का देशांतर रेखा खींचा, जिसको हमने 0 डिग्री का देशांतर रेखा के नाम से दिया। इसको हम प्रधान देशांतर रेखा, प्रमाणिक देशांतर रेखा
और इसका जो नाम हम जानते हैं वो है ग्रीनविच रेखा। अब देखिए हमारा कितना आसान हो गया, हमारा ए बिंदु पृथ्वी के 1/4 भाग में है। इसको हम कैसे अब जानेंगे? सबसे पहले हमने देखा तो हमारा बिंदु ए उत्तरी गोलार्ध में है। अभी हमने देखा तो हमारा बिंदु ए पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन अब ना पूर्वी में है और ना वह उत्तरी में है, अब वह है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी हम 1/4 स्थिति में हम आ गए। अब इसको हम बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। तो हमारी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं जो 360 पृथ्वी पर खींची गई हैं, इनको हम 90 यानी 10-10 के अंतर पे बांट लेते हैं। तो 90 अक्षांश रेखाएं हमारी उत्तरी गोलार्ध में बननी है और 90 अक्षांश रेखाएं हमारी दक्षिण गोलार्ध में बननी है। तो देखिए हम इनको 10-10 के अंतर पे खींचते हैं। तो बच्चों 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। अब हमारा जो उत्तरी वो है बिंदु है, तो आप देखिए ये है 30 डिग्री और ये है 40 डिग्री, इसके आधे से कम ले रहे हैं। तो लगभग ये हमारा उत्तरी गोलार्ध ये 33 डिग्री पर आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 33 डिग्री पर। इसको हम दूसरे कलम से जरा कर देंगे, एक जरा वो ब्लैक ये हमारा 33 डिग्री पर आप देख रहे हैं। अब पिन पॉइंट नहीं पहुंचे, भी हम अक्षांश तक पहुंच गए, लेकिन अभी देशांतर भी है। तो इसी तरीके से बच्चों भी हम क्या करेंगे कि अपने देशांतरों को विभाजित करने का प्रयास करेंगे। हमारे देशांतर है 180, 360 में 180 देशांतर हमारे पूर्वी गोलार्ध में और 180 देशांतर हमारे पश्चिमी गोलार्ध में है। तो इनको हमने 10-10 डिग्री पर हमने खींचा अक्षांश रेखा को, ऐसे 20-20 डिग्री पर हम अब यहाँ देशांतर रेखा खींचने का प्रयास करते हैं। और इन देशांतर रेखाओं को हम चलिए इसी तरह से लेते हैं। देखिए 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180। अब यदि हम देखेंगे तो हमारा जो बिंदु ये है वो करीब 59 या 58 डिग्री पूर्वी देशांतर में जा रहा है। तो अब देखिए बिंदु ए की लोकेशन ए बराबर 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 58 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। हम पहुंच गए आसानी से। अब चूंकि आज का विषय है भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, अब हमको देखना है भारत कहाँ है, जिसके लिए हम आज पढ़ना चाह रहे हैं। तो बच्चों भारत की जो स्थिति और विस्तार है वो है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। देखिए 8 डिग्री पर पहुंचेंगे, ये हमारा 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री पे हम 8 डिग्री पे एक निशान लगाते हैं, ये हो गया 8 डिग्री से 37 डिग्री, 40 यहाँ आ गया, ये हो गया हमारा 37 डिग्री, मानिए 37 डिग्री और ये हमारा 8 डिग्री और 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर का फर्क है। तो 68 डिग्री का 60 यहाँ पर आप देख रहे हैं, 70, तो ऑलमोस्ट ये स्थिति आएगी का, ये हो गया हमारा 68 और 97 100 है, तो 100 के कुछ पहले हम लेंगे, ये आ गया 97। अब यदि हम देखेंगे तो हमारे जो देश की लोकेशन है वह बन जाती है ये वाली 33 37, ये वाली लोकेशन हमारे देश की यहाँ। ये अब आप समझ रहे हमारे भारत की लोकेशन ये है। तो इससे अब आपको मैंने बताया किसी देश की
किसी स्थान की लोकेशन हम कैसे निकालेंगे। अब आपको यदि किसी दूसरे देश के बारे में बताया जाएगा तो वो भी आप निकालेंगे, आप निकालने का प्रयास करें। इसके दूसरे स्टेप में मैं फिर आपको आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो फिर अपलोड नहीं हो पाएगी, इसका थोड़ा अध्ययन करें।